नमस्कार साथियों, कहानी विद किरण में आपका स्वागत है। आज की कहानी पुण्य के ऊपर। मनुष्य पुण्य तो करता है, पर पुण्य के बदले की चाहना भी रखता है। पुण्य तो करता है, मगर मन में कुछ खोट भी रखता है। पुण्य तो करता है, लेकिन पुण्य करने के कई तरीके होते हैं। जता देता है पुण्य यानी सत्कर्म, अच्छे कर्म, परोपकार की भावना, किसी की सहायता, किसी भूखे को खाना खिलाना, चाहे वो जानवर हो या इंसान। वो सबके बदले कुछ चाहे नहीं मनुष्य। एक हाथ से पुण्य करे, दूसरे हाथ को पता नहीं चले, तो वो पुण्य फलता है। इसी के ऊपर एक उदाहरण स्वरूप एक कहानी सुना रही हूँ। एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। वह जितना ही अमीर था, उतना ही वो दान पुण्य यज्ञ आदि करता रहता था। एक बार तो हद ही कर दी। उसने इतना बड़ा यज्ञ किया कि उसने अपनी सारी धन संपत्ति खत्म कर दी, पैसे नहीं बचाए। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि कहीं एक नगर में एक सेठ जी हैं जो पुण्य खरीदते हैं, तो आप उनको अपना पुण्य बेचाओ और कुछ पैसे ले आओ। व्यापारी चाहता तो नहीं था, किंतु पत्नी का दबाव, बच्चों की चिंता, घर गृहस्थी में पैसे तो सभी को चाहिए। वो बेचारा चला गया उस नगर में जिस नगर का सेठ पुण्य खरीदता था। तो नगर में प्रवेश करने के पहले व्यापारी सोचा, उसकी पत्नी ने उसको 4 रोटियां दी थी बना के, भूख तो लगती है, खा लेना। नगर में प्रवेश करने के पहले व्यापारी सोचा चलो खाना खा लिया जाए, उसके बाद नगर में प्रवेश किया जाए। जैसे ही व्यापारी खाना खाने बैठा, एक कुतिया अपने 3 बच्चों को लेके पहुंच गई और एकदम भूखी नज़रों से देखने लगी, कातर दृष्टि से व्यापारी को देखने लगी। क्योंकि बारिश का समय था, कुतिया भी कहीं इधर उधर नहीं जा सकती थी बच्चों को छोड़ के, क्योंकि बच्चे नवजात थे, जन्म दिया ही था। व्यापारी ने कुतिया को 1 रोटी दे दी 4 में से। कुतिया 1 रोटी खाने के बाद भी व्यापारी को देखती रही। उसकी भूख मिटी नहीं थी। व्यापारी ने फिर दूसरी दी, तीसरी दी, चौथी रोटी भी दे दी। कुतिया 4 रोटी खा ली। व्यापारी वहाँ से चला गया। वो सेठ जी के पास पहुँचा। सेठ जी को बोला, सेठ जी मैं अपना पुण्य बेचने आया हूँ। सेठ जी ने कहा भाई तुम शाम को आओ। ठीक है। सेठ जी घर गए। खाना खाने बैठे तो सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यापारी आया है अपना पुण्य बेचने, तो मैं कौन सा पुण्य लूँ। सेठानी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगा के सेठानी सेठ जी को बोलती कि उसका आज का पुण्य ले लो। आज उसने किसी भूखे को खाना खिलाया है, उस पुण्य से सर्वश्रेष्ठ कोई पुण्य नहीं है, आप उसका आज का पुण्य ले लो। सेठ जी ने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। शाम को व्यापारी आया सेठ जी के पास। सेठ जी बोले भाई तुमने आज जो यज्ञ किया है उसका पुण्य मुझे दे दो। व्यापारी ने कहा सेठ जी यज्ञ मैंने कहाँ किया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे हैं, मैं कहाँ से यज्ञ करूँगा। सेठ जी ने कहा नहीं, आज तुमने जिस भूखे को खाना खिलाया है, अपनी रोटियां दी हैं, मुझे वो पुण्य दे दो। व्यापारी राजी हो गया। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, इस पुण्य के बदले मैं तुम्हें जितनी 4 रोटियों के बराबर की धन दे देता हूँ। तो 4 रोटियां बनवाई गई। एक तराजू पे वो 4 रोटियां रखी गई और एक तराजू पे सेठ जी ने हीरे जवाहरात रखे कि एक पोटली रखी। लेकिन हीरे जवाहरात की पोटली और तराजू का पलड़ा टस से मस नहीं हुआ।
रोटियां अभी भी झुकी हुई थी। सेठ जी ने दूसरी पोटली मंगवाई, फिर भी रोटियों का पलड़ा ऊपर नहीं आया। तीसरी मंगवाई, फिर भी हीरे जवाहरात कम पड़ते चले गए। व्यापारी ने जब ये देखा तो वो बोला, सेठ जी मुझे पुण्य नहीं बेचना है, और व्यापारी वहाँ से चला गया। रास्ते में व्यापारी सोचता है कि अब घर जाऊँगा तो पत्नी से कलह होगा, सो क्या करूँ। तो जहाँ पे उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी वहाँ पे व्यापारी गया और वहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर उठा के थैली में भर लिया और घर चला गया। पत्नी ने पूछा कि पुण्य बेचा है, धन मिला? तो व्यापारी ने वो पोटली अपनी पत्नी को थमा दी और बोला, इसको रखो, इसको रात को खाना खाने के बाद खोलेंगे, अभी मैं थोड़ा आता हूँ गांव का चक्कर लगा के। व्यापारी के मन में तो ये था कि वो गांव जाएगा, कहीं से थोड़ा उधार लाएगा, क्योंकि पोटली में तो कंकड़ पत्थर है, से जब वाइफ खोलेगी तो कलह होना ही है, इसलिए रात को खोलेंगे, काफ़ी तो लो बढ़िया से। व्यापारी गांव में चला गया। इधर व्यापारी की पत्नी को बहुत मन में उत्सुकता हुई कि आखिर में पुण्य के बदले लाया क्या है। तो उसने उत्सुकता में वो पोटली खोल ली, तो देखती है उस पोटली में तो हीरे जवाहरात भर्ती पड़े हैं। बहुत खुश हो गई वो। जब व्यापारी गांव से आया तो व्यापारी की पत्नी बोलती है, किसने इतना मोल दिया पुण्य का, किसने इतना दे दिया हीरा जवाहरात पुण्य के बदले। व्यापारी सोचा ये मेरा मजाक उड़ा रही है कंकड़ पत्थर देख के, लेकिन उसकी पत्नी के जो चेहरे की चमक थी वो बता नहीं रही थी कि वो मजाक उड़ा रही है, चेहरे में तो चमक बहुत अच्छी है। फिर उसकी पत्नी ने दिखाए जब हीरे जवाहरात तो व्यापारी भी अचंभित हो गया। फिर व्यापारी ने सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। तो मतलब ये कहानी में यही है कि देखिए, ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और कुछ प्रलोभन भी देते हैं। वो देखते हैं कि ये इंसान का मन इसमें टिका है या नहीं, ये खरा उतरता है या नहीं। अगर अपने सत्कर्म में खरे उतरते हैं, क्योंकि व्यापारी ने फिर क्या किया, वो धन में से कुछ धन निकाला और अपने व्यापार में लगा के उसको व्यापार बढ़ाया। और पति पत्नी ने ये निश्चित किया था कि जब ये धन से कुछ धन बढ़ेगा तो इसको हम लोग जन कल्याण में लगाएंगे। तो यही है ना, धन मिलने के बाद उनकी नीयत खराब नहीं हुई, जन कल्याण की भावना नहीं गई। तो यही भगवान परीक्षा लेते हैं कि हम भगवान की परीक्षा में खरे उतरते हैं या नहीं। भगवान ने कंकड़ पत्थर को धन बना दिया, क्योंकि व्यापारी का पुण्य बहुत उच्च श्रेणी का था। फिर उस धन से व्यापारी ने व्यापार भी किया और उस धन व्यापार से जो कमाई होगी उसको जन कल्याण में लगाने की भी सोची और लगाया भी। इसलिए भगवान ने उसके लिए उसको चुना, उसके उसी काम में, उस जन कल्याण की भावना में वृद्धि दी। अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो भगवान फिर दूसरा बंदा ढूंढता, दूसरे की परीक्षा लेता है। जो उनकी परीक्षा में खरा उतरता है उसी को उस काम के लिए नियुक्त करता है और फिर उसका नाम भी फैलता है, यश भी होता है। अपने थोड़ा सा कुछ किसी का भला करने की सोचते नहीं हैं, कुछ हाथ में धन आता नहीं है कि वो धन देख के लालच में आ जाते हैं कि भाई उस धन से उसका ऐसे यूज कर दें, अपने परिवार में कोई दुखी है भला कर दे। जिस निमित्त लेते हैं उस निमित्त काम नहीं करते, दूसरे निमित्त में लगा देते हैं। जो ज़रूरतमंद है वो रह जाता है और बेज़रूरत वालों का हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि अच्छे और सत मन से किया हुआ पुण्य का फल बहुत अच्छा मिलता है और अवश्य ही मिलता है। आपको मेरा उदाहरण, मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए। राधे राधे, जय श्री राम।